गोरखपुर के बांसगांव इलाके में सोमवार की सुबह जब लोगों की आंख खुली तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। एक ही घर से 3 लाशें मिलने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, किसने किया और कैसे किया। घर के अंदर का मंजर बहुत दर्दनाक था। बड़े भाई अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता और उनके 3 साल के बेटे रेयान की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। जो परिवार रात को एक साथ सोया था, सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में जो कहानी सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। आरोप है कि इस तिहरे हत्याकांड को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि परिवार के ही 16 साल के छोटे बेटे ने अंजाम दिया, यानी बड़े भाई अमित गुप्ता के छोटे भाई। आरोप है कि इस तिहरे हत्याकांड को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि परिवार के ही 16 साल के छोटे भाई ने अंजाम दिया। दिनांक 22 जून 2026 को रात लगभग 3 बजे के आसपास जरिए 112 यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बांसगांव के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा परिवारीजनों की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य उच्चाधिकारी गणों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और फॉरेंसिक टीम को भी वहां पर मौके पर बुलाया गया। समस्त मौके मुआयने के पश्चात ये पाया गया कि वहां पर एक बंद कमरे के अंतर्गत जो एक अमित गुप्ता है और एक रंजना गुप्ता है और उनके बच्चे रेयांश गुप्ता जिसकी उम्र 3 साल है, इनकी डेड बॉडी मौके पर है और इन तीनों की डेड बॉडीज को कब्जा पुलिस में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वर्तमान में अभी आरंभिक जांच के दौरान यह पाया जा रहा है कि यह घटना मृतक के छोटे भाई के द्वारा कारित की गई है और इस संबंध में आरंभिक जांच के दौरान जो पूछताछ है उसके द्वारा आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मृतक के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर संबंधित अभियोग थाना बांसगांव अंतर्गत सुसंगत धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है और मौके पर पूर्णतः इस समय शांति है और अब सुसंगत साक्ष्यों के सापेक्ष विवेचना जारी है। बताया जा रहा है कि रात करीब 3 बजे जब अमित, उनकी पत्नी और उनका बेटा गहरी नींद में था, तभी आरोपी ने धारदार हथियार से उन तीनों पर हमला कर दिया। न उसने अपने भाई को छोड़ा, न भाभी को छोड़ा, न ही अपने 3 साल के भतीजे को। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमले में सिर्फ बड़े भाई और भाभी ही नहीं, 3 साल के मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। एक ऐसा बच्चा जिसे शायद ये भी नहीं पता था कि परिवार में कोई विवाद चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरे घर को घेरकर फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने शुरू किए। आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ की गई। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है और उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटा भाई अपने ही बड़े भाई के परिवार का दुश्मन बन गया, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है। हालांकि अभी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपी से लगातार पूछताछ हो रही है। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं उजाड़ा बल्कि समाज के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर रिश्तों में इतनी कड़वाहट कैसे आ गई कि खून के रिश्ते ही खून के प्यासे बन गए? एक मासूम बच्चे की क्या गलती थी? इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी है, लेकिन फिलहाल गोरखपुर का ये परिवार हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर एक चीज दिखाई है, जब रिश्तों में दरार गहरी हो जाए तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है।